इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें कि वन नेशन वन इलेक्शन प्रस्ताव को बुधवार को कैबिनेट ने मंजूरी दे दी है। रिपोर्ट के मुताबिक शीतकालीन सत्र में बिल पेश हो जाएगा और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 2014 में वन नेशन वन इलेक्शन का वादा किया था। 15 अगस्त को स्वतंत्रता दिवस पर लाल किले से दी गई स्पीच में भी प्रधानमंत्री ने वन नेशन वन इलेक्शन की वकालत की थी और उन्होंने कहा था कि बार बार चुनाव देश की प्रगति में बाधा पैदा कर रहे हैं और वन नेशन वन इलेक्शन पर विचार के लिए बनाई गई पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद की अध्यक्षता वाली कमेटी ने 14 मार्च को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को अपनी रिपोर्ट सौंपी थी और रिपोर्ट में 18,626 प्रश्नों की थी। आपको बता दें कि पैनल का गठन 2 सितंबर 2023 को किया गया था और यह रिपोर्ट एक चर्चा में के बाद आई जब 191 दिन की रिसर्च का नतीजा है। कमेटी ने सभी विधानसभाओं का कार्यकाल 2029 तक करने का सुझाव दिया है और देश में एक देश एक चुनाव को आज मोदी कैबिनेट में मंजूरी मिल गई है। वन नेशन वन इलेक्शन के लिए एक कमेटी बनाई गई थी जिसके चेयरमैन पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद थे। आपको बता दें कि कोविंद ने अपनी रिपोर्ट इस पर आज मोदी कैबिनेट को दी, जिसके बाद उसे सर्वसम्मति और मंजूर कर लिया गया। हालांकि इसके बाद आगे का सफर आसान नहीं होने वाला है और इसके लिए संविधान संशोधन और राज्यों की मंजूरी भी जरूरी है, जिसके बाद से ही इसे लागू किया जा सकता है। वहीं आपको बता दें कि वन नेशन वन इलेक्शन प्रस्ताव को कैबिनेट में मंजूरी देने के बाद प्रतिक्रियाओं का दौर शुरू हो गया है। जहां एनडीए के नेता इसका समर्थन करते दिख रहे हैं तो वहीं विपक्ष इस पर कड़ी प्रतिक्रिया जता रही है। दबाव बनने न लग जाए कहीं, क्योंकि देश में करीब 80% ऑफ द रिस्पोंडेंट्स हु रिस्पोंडेड ड्यूरिंग द कंसल्टेशन प्रोसेस, 80% से ज्यादा लोगों ने इसको बहुत पॉजिटिव सपोर्ट दिया है, खासकर यूथ ने। यूथ इज वेरी मच इन फेवर ऑफ इट। ऑन बिहाफ ऑफ द कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया, आई मेट द हाई लेवल कमीशन headed by former president. I submitted my party's views on January 10, 2024. And we have pointed out, under the present constitution, considering the diversities of our country, considering the character of being permanent constitutional body, that is election commission, India is having multiple frequent elections, will have multiple frequent elections. So the one nation, one election is not possible and practical. एक देश एक चुनाव, वन नेशन वन इलेक्शन, नरेंद्र मोदी जी शुरू से ही इसके पक्ष थे। देश के सभी पूर्व चीफ जस्टिसों से चर्चा की गई, देश के मूर्धन्य नेताओं से, राजनीतिक दलों से चर्चा की गई, देश के हर चैम्बर ऑफ कॉमर्स से चर्चा की गई और आज अंततः कैबिनेट से मंजूरी हो गई। ये निर्णय केवल एक गिमिक है, एक प्रपंच है। आसन्न हार दिखाई दे रही है उनको। जम्मू कश्मीर में भी, हरियाणा में भी बुरी तरीके से पिट रहे हैं। जहां उपचुनाव हो रहे हैं उनमें भी भाजपा को हार दिखाई दे रही है और भाजपा को ये भी लग रहा है, मुझे जानकारी मिली है कि आरएसएस के शीर्ष चर्निंग कैंप में भी ये बात उभर के आई थी कि महाराष्ट्र और झारखंड भी हारने जा रहे हैं। आप तो सक्सेसिव एक के बाद एक राज्य में जो हार दिखाई दे रही है भाजपा को, उससे ध्यान हटाने के लिए और इस तरीके का प्रपंच रचा गया है। A large number of political parties across the political spectrum have actually supported the One Nation, One Election initiative.